हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है अंधेर नगरी। यह कहानी आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, सुनी होगी। आइए इस कहानी के बारे में सुनते हैं। यह कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अंधेर नगरी। महंत नारायण दास गोवर्धन दास महंत का शिष्य। चौपट राजा, अंधेर नगरी का राजा। कुजड़िन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुजड़िन से, क्यों भाजी, क्या भाव। कुजड़िन, बाबा जी टके सिर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सिर, वाह वाह, बड़ा आनंद आया है। यहाँ सभी चीजें टके सिर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई, टके सिर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर क्यों। बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, क्या बात है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी, टके सिर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी में तो कुछ है, ऐसा मालूम पड़ता है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सिर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, जहाँ टके सिर भांजी और टके सिर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी, टके सिर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भांजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द आता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई हो। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो भी मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई है। कल्लू बनिया, महाराज,
मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, उसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को ले आओ। भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल वे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की है, इस पर हुक्म हुआ है कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी बचाओ, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, भौएं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य की अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा,
हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। धन्यवाद दोस्तों। यही कहानी है अंधेर नगरी।